हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइट ईटियोलॉजी। डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज है 22 अगस्त। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, DNRLM रणनीति अभिसरण फ्रेमवर्क मॉडल के तहत फॉर्म लाइवलीहुड इंटरवेंशन नामक पुस्तक का शुभारंभ किसने किया? हु लॉन्च द बुक टाइटल फार्म लाइवलीहुड इंटरवेंशंस अंडर DNRLM स्ट्रेटेजी कन्वर्जिंग फ्रेमवर्क मॉडल्स? ऑप्शन ए प्रहलाद जोशी, ऑप्शन बी श्रीपद याशो नायक, ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी या ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों को संबोधित किया। बैठक को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर मंडल ने भी संबोधित किया। नरेंद्र सिंह तोमर ने DNRLM के तहत एक पुस्तक फॉर्म लाइवलीहुड इंटरवेंशन का विमोचन किया। दूसरा प्रश्न, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कोविड-19 युवा रोजगार संकट से निपटने शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 4.1 मिलियन युवाओं ने खो दिया है। किस संगठन ने जारी की रिपोर्ट? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल टैकलिंग द कोविड-19 यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशिया एंड द around 4.1 million youths have lost jobs in India. Which organization released the report? Option A, United Nations Development Programme and World Bank. Option B, United Nations Development Programme and International Monetary Fund. Option C, International Labour Organization and Asian Development Bank. ऑप्शन डी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया और प्रशांत में युवा रोजगार संकट से निपटने शीर्षक से संयुक्त रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि कोविड-19 महामारी के कारण लगभग 41 लाख भारत में युवाओं ने अपनी नौकरी खो दी है। तीसरा प्रश्न, विश्व पुस्तक रिकॉर्ड लंदन द्वारा स्टार 2020 ई प्रशस्ति पत्र से किसे सम्मानित किया गया? Who has been awarded Star 2020 e-citation certification by World Book of Records London? ऑप्शन ए प्रशांत मनोहर गायकवाड़, ऑप्शन बी कपिल शर्मा, ऑप्शन सी संतोष शुक्ला या ऑप्शन डी गणेश विलास लिंगारे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गणेश विलास लिंगारे। सोलापुर स्थित एक्टिविस्ट गणेश विलास लेंगरे को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा स्टार 2020 ई प्रशस्ति पत्र प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोविड-19 के कारण हुए बंद के दौरान गरीब लोगों की मदद करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। चौथा प्रश्न, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के संचालन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का स्थान सबसे ऊपर है? विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी रैंक टॉप इन बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स in operationalization of health and wellness centers released by the Ministry of Health and Family Welfare? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में पहली रैंक हासिल की है। पांचवा प्रश्न, रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने हाल ही में किस ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी का 100% प्रत्यक्ष स्वामित्व खरीदा है? रिलायंस रिटेल वेंचर्स हैज बाउट 100% डायरेक्ट ऑनरशिप ऑफ विच ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी रिसेंटली? ऑप्शन ए स्वास्थ्य सूप, ऑप्शन बी कॉमेड्स, ऑप्शन सी नेटमेट्स या ऑप्शन डी मायरामेड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेटमेट्स। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड RRVL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी ने विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड में 60% इक्विटी हिस्सेदारी और अपनी सहायक कंपनी के 100% प्रत्यक्ष इक्विटी स्वामित्व को प्राप्त किया है, जिसका नाम ट्रेस्रा हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड एंड नेटमिट्स मार्केट प्लेस लिमिटेड है। दादा फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सामूहिक रूप से नेटमिट्स के रूप में जाना जाता है, 620 करोड़ रुपए के नकद विचार के लिए यह सौदा नेटमिट्स को लगभग 1000 करोड़ रुपए का मूल्य देता है। RRVL का निवेश भारत में सभी को डिजिटल पहुंच प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ जुड़ा हुआ है। छठा प्रश्न,
उस संस्थान का नाम बताइए जिसने आयुर्वेद पर आधारित बायोडिग्रेडेबल बेस फेस मास्क पवित्रापति और सूक्ष्मतारा नाम का एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट विकसित किया है। नेम द इंस्टीट्यूट विच हैज डेवलप्ड आयुर्वेदा बेस्ड बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क पवित्रापति एंड एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट नेम्ड अशुधा तारा। ऑप्शन ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट DRDE। ऑप्शन बी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च DIPR। ऑप्शन सी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT। ऑप्शन डी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी DLRL। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT पुणे ने आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क को पवित्रापति और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट नाम दिया जिसका नाम आयु तारा है। इस उत्पाद के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की वो बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए डायट और कोल्हापुर स्थित टेक्सटाइल कंपनी सिद्धेश्वर टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। 7वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का विश्व मानवतावादी दिवस प्रतिवर्ष 19 अगस्त को किस वर्ष से मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन अगस्त 19 सिंस विच ईयर? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2009 या ऑप्शन डी 2011। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2009। संयुक्त राष्ट्र विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को सभी मानवीय कार्यकर्ताओं और संयुक्त राष्ट्र और संबोधित कर्मियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने दुनिया भर में विषम परिस्थितियों में लोगों की मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और अपना जीवन खो दिया। फर्स्ट WHD मतलब द फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 19 अगस्त 2009। 19 अगस्त 2020 को 11वें विश्व मानवीय दिवस मनाया गया। 19 अगस्त की तारीख को 19 अगस्त 2003 को इराक के कैनाल होटल बगदाद में बमबारी की याद में चुना गया था, जिसमें इराक में मुख्य मानवतावादी सरजू विएरा डी मेलो सहित 22 लोगों की मौत हो गई थी। 8वां प्रश्न, माली की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ माली? ऑप्शन ए डकार, ऑप्शन बी बमाको, ऑप्शन सी नौकाचोट, ऑप्शन डी लीमा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बमाको। माली की राजधानी और मुद्रा क्रमशः बमाको और पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। 9वां प्रश्न, सलाल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? सलाल डैम इज बिल्ट ओवर विच रिवर? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सतलज या ऑप्शन डी चेनाब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चेनाब। सलाल पावर स्टेशन द्वारा 20 अगस्त को डैम गेट खोलने से पहले अलर्ट जारी किया गया था जिससे लोगों को चिनाब नदी के किनारे से दूर कर रहने के लिए कहा गया क्योंकि जल स्तर बढ़ने और जम्मू और कश्मीर के रियासी जिलों को प्रभावित करने की संभावना थी, सो इस वजह से ये न्यूज में था। 10वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO? ऑप्शन ए व्लादिमीर नोरो, ऑप्शन बी क्यू डोंगयू, ऑप्शन सी टेड्रोस अडानोम, ऑप्शन डी गाय राइडर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गाय राइडर। आइए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका फॉर्मेशन 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड हैं गाय राइडर और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।